ओम शांति। आज 2 मई 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। ये चीज बाबा ने आकर के हमको समझाई है। पहले हम शांति के लिए कितना भटकते थे, इधर गए उधर गए, सब जगह गए, लेकिन बाबा ने आके बताया है, वंडरफुल बात है कि शांति आपके गले का हार है, आपका स्वधर्म है, आपका निज रूप है, ओरिजिनल स्वधर्म ही आपका शांति है। तो वो बाबा मिसाल देता है, जैसे रानी के गले में हार था परंतु भूल जाती है, ऐसे ही शांति हमारा स्वधर्म, हम भूले हुए बाहर ढूंढते हैं। हिरण का भी मिसाल होता है, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू ले ढूंढता कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, होती उसी के अंदर है। ऐसे ही बाबा कहते शांति आपका स्वधर्म है। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। ठीक है। गीत है ओम नमो शिवाय। ये महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परमपिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने कहा, एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि ना बाप को जानते हैं, ना अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है, ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा ने कहा महिमा ओम शांति के, जो ओम नमो शिवाय की, उसमें बाबा ने जो एक शब्द यूज़ किया ना, मुझे ये पतित पावन कहते हैं, ये बाबा के कर्तव्य का बोध कराता है कि भगवान एक्चुअली क्या कर्तव्य करता है। लोग तो ये समझते रहे ना, सब कुछ प्रभु की माया है। सूरज उगता है तो उसकी शक्ति से, चंद्रमा उगता है उसकी शक्ति से, वर्षा होती है उसकी शक्ति से, तूफान आता है, भूकंप आता ही हो, सब उसकी शक्ति से। परमात्मा यहाँ पर वो स्पष्ट कर रहे हैं, जब मुझे पतित पावन कहते हैं तो उससे सिद्ध है कि मैं पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। फिर बाबा ने कहा कि अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव कौन है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पूजा भी करते हैं कई, तो फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाएं, ये तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है।
ब्रह्मा विष्णु ये शंकर बाबा को कहता है कि देखो, वैसे भी आप देखिए इस दुनिया में भी अगर किसी के पास कोई डिग्री नहीं है और वो अपने नाम के आगे वो डिग्री लिख लेता है तो इसको जुर्म माना जाता है ना। ऐसे ही इतनी बड़ी डिग्री अपने ऊपर ले ली कि हम शिव हैं, हम परमात्मा हैं। कितनी बड़ी, और कुछ नहीं मिला, सब कुछ पूरा हो गया और परमात्मा पर ही हाथ रख दिया कि हम परमात्मा है, शिवो हम। तो बाबा ने कहा कि इस प्रकार की ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सद्गति दाता एक ही है। फिर बाबा ने कहा कि भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो ज़रूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ जिसको कुंभ कहा जाता है। वो पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ इनको कहा जाता है, जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। ये भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीवात्माएं थीं, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थीं। फिर बाबा ने कहा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। ये बात तो हम सबके अनुभव की है कि कभी भी कोई ने भी आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, ना आत्मा का ज्ञान दिया, ना परमात्मा के बारे में बताया। परमात्मा के बारे में बताया उतना जितना उनका अनुभव था, बाकी नीति नीति कह दिया या फिर एकदम गड़बड़ बोल दिया, जैसे शिव हम बोल दिया। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही तुम बच्चों को आकर के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट देता हूँ। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, ये बातें तो शास्त्रों में है नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये सब देह के धर्म है, इनको छोड़ मामेकम याद करो। निराकार आएंगे तो ज़रूर शरीर में ना, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोस्ट होते हैं ना, बाबा बता रहे हैं आज घोस्ट की तरह। तो आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता वो तो भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये बाबा ने हमको साकार दुनिया फिर अव्यक्त दुनिया दोनों का परिचय दिया। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है। जितना हो सके बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट है, जैसे आटे में लून, कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है ये मालूम होना चाहिए। वो निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते हैं? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो,
मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। फिर बाबा ने कहा कि ये तो मटीरियल यज्ञ नहीं है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था। फिर बाबा ने कहा कि पहले बाप सबको घर ले जाते हैं, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आए हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से। ये जो बाबा ने बात कही ना कि सिखाया था फिर कल्प बाद सिखा, तो ये इस बात को स्पष्ट करता है कि परमात्मा का अवतरण एक ही बार कल्प में होता है, बार बार नहीं होता। बार बार आए और सिखाए और फिर हम भूलें फिर सिखाए, ऐसे नहीं, एक कल्प में एक ही बार। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो न सके, अगर होवे तो नॉलेज देना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे न सके। बाबा ने कहा कि बाप एक है, अवतार भी एक है, एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हो, तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो ज़रूर निर्विकारी बनना चाहिए ना, अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं, वो सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। बाबा ने कहा कि निर्माण जो है वो झुकता है, ऐसा नहीं, उसको ऐसा नहीं समझे कि मैं झुक गया या कमज़ोर पड़ गया, नहीं। निर्माण जो व्यक्ति होता है वो औरों को झुकाता है। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।